भागवत भगवान को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, भगवताचार्य जी को बहुत नमन करते हुए और उनके साथ जितने लोग हैं वाकई कलाकार। कहते नहीं, कलाकार बनाया नहीं जा सकता, कलाकार पैदा होता है और ये जन्म से कलाकार है। अब मैं नेता भी हूँ, प्रोफेसर रहा हूँ, तो बहुत बढ़ जाएगा व्याख्या करते, बहुत सूक्ष्म करता रहा हूँ। व्यवधान हमने पैदा किया है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। आप सभी श्रोतागणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथियों, मैं जब आया था, आज एक कार्यक्रम लगा हुआ था, उससे मैं जल्दी करते हुए, हमारे पांडे जी हमारे बहुत छोटे भाई हैं, उनको मैंने कहा था मैं पहुंचूंगा जरूर। और मित्रों, यहां जब मैं आया, मैं गाड़ी से उतरा तभी हमने कह दिया फाइनल। मैं आप लोगों की कृपा से 42 वर्षों से, मैं 71 साल का हो रहा हूं, ये ना सोचना कि मैं जवान हूं। 42 वर्षों से भागवत महायज्ञ, भागवत भगवान की कृपा से आशीर्वाद है कि मैं लगातार सुनता हूं 42 वर्षों से। अब वो एक स्थान ऐसा है जो मेरा जन्म स्थान, मेरा अपना गांव, वहां दूधा माता का एक सिद्ध पीठ, कहावत की विदंती, जब भोले बाबा सती को लेकर के चले थे राजा दक्ष के यहां से, तब उनका सती का बक्ष स्थल वहां गिरा था। बक्ष स्थल गिरने से दूधा माता नाम उनका रखा गया। और आप देखते हैं मेरे जितने भी पेट्रोल पंप, जितने कारोबार, कॉलेज, यहां तक कि अपने मकान के सामने जो एक नया मकान बनाया, उसका नाम भी दूधा माता भवन रखा है और दूधा माता की मूर्ति लगी। उसी गांव में जहां मैं पैदा हुआ, समय ले रहा हूं, जहां मैं पैदा हुआ, नंगे पैर घूमा करता था। और जो आश्रम बनाया, दूधा माता का मंदिर, माता पिता का स्मारक, बजरंगबली के स्थान, भोले बाबा और सभी, इंटर कॉलेज गरीब बच्चों के लिए मैं फीस का एक पैसा नहीं लेता हूं। जो मैंने वहां नियुक्त किया प्रिंसिपल, एक तिवारी जी हैं, पूरे परिवार के साथ रहते हैं, 4 कमरे का रहने का स्थान वहीं पर किया और बिल्डिंग बनी हुई है, बाउंड्री है, सब कुछ। उत्तरायण पांडु नदी बहती है, पांडु नदी, उत्तरायण कहते हैं व्यास जी। उत्तरायण जब कोई नदी बहती है तो बड़ा पवित्र स्थान होता है। कानपुर इसीलिए तो पवित्र है, उत्तरायण गंगा जी बह रही है। अयोध्या से उत्तरायण सरयू बह रही है। साथियों, वहां का मैंने स्थिति देखा, पांडु नदी। और व्यास जी 8वीं तक तो आसपास कहीं पढ़ लिया। जब नरवल पढ़ने के लिए गया, यहाँ सब लोग नरवल स्थान जानते हो, तो मेरे गांव से नरवल जाने के लिए 9th से इंटर तक वहां पढ़ाई किया, तो पांडु नदी को तैर करके मैं पढ़ने जाता था। लगा था जुलाई में भी बाढ़ जाती नदी। मैं शॉर्ट कर रहा हूं, बिल्कुल उबना नहीं, अपनी स्थिति बता रहा हूं। और जब मैं पहली बार मिनिस्टर बना तो सबसे पहले वहीं पुल बनवाया, वहीं नदी का पुल बनवाया हमने। क्या दूधा माता की कृपा से, देवी जी की कृपा से पुल बना। और एक नहीं, उस नदी में 4 पुल बनवाए। कहां से? क्वासा, जो लोग हमारे स्थान को जानते हैं, क्वासा मिश्र खेड़ा, जो भैंसौली को मिला। इसके बाद नौगवा घाट, मेरा गांव उधर, नौगवा इधर, उस नदी में पुल। इसके बाद कोरिया से मंझावन जाता है, पिपरगवा का पुल, पिपरगवा।
और पांडु नदी में पनकी का पुल, ये सब दूधा माता की कृपा से हुआ, क्योंकि मैंने वो कष्ट देखा है। और पुल के दोनों तरफ मार्केट अब हो गए, नौकरी नहीं मिलती, अपने बच्चों को दुकान लोग खुलवा रहे हैं, सड़कें बनी रही। मित्रों, मैं प्रोफेसर भी रहा हूं, पीएचडी डीलिट, गरीब घर में पैदा हुआ, किसान के घर में पैदा हुआ, अपने हाथ से खेत में काम किया, गाय भैंस को गोबर चारी पाने की लगन, और दूधा माता की कृपा से पीएचडी डीलिट में, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर। और साथियों, राजनीति में आदमी प्रधान नहीं बन पाता, मुझे देवी जी ने 6 बार मंत्री बनाया, 6 बार, ये कृपा दूधा माता। साथियों, मैं ही नहीं, ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूं, मेरा बेटा 42-44 साल का हो गया, बेटी 46-47 साल की हो, अपना घर संभालेगी। मेरा बेटा डॉक्टरेट गोल्ड में पीएचडी, मेरी बहू इकोनॉमिक्स इंग्लिश की पीएचडी। नेता हो या कोई भी हो, बच्चों को संस्कार माँ देती है, बच्चों को संस्कार माँ देती है, समृद्धि पिता देता है। समृद्धि, पैसे की जरूरत है तो पिता देगा, लेकिन संस्कार माँ देती है। हमारी पत्नी 50 साल मेरी शादी के होने जा रहे हैं, 50 ईयर्स। मैं 21 साल का था तब ये भी रही होगी 18 साल। साथियों, सदा बहन जी, मैं अब समय ज्यादा नहीं ले रहा हूं, बस एक मंत्र दे रहा हूं, एक सूत्र दे रहा हूं। थोड़ी देर बैठा, बस 1 सेकंड बैठा, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। ये मेरी व्यक्तिगत की, अब सार्वजनिक बात कर रहा हूं। अच्छा, ये तो मेरी भाभी हैं, महेश जी की वाइफ हैं, हालांकि मेरे छोटे होंगे, वो विधायक और मंत्री भी रहे एक बार, महेश जी। साथियों, हर जीव में बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। हर जीव में 2 शक्तियां हैं, आत्मा और मन। आत्मा और मन, बहन जी आपके लायक है, मैं जो आत्मा और मन, हर जीव में 2 शक्तियां हैं। जो मन से चला वो रावण बना, और जो आत्मा से चला परमात्मा भगवान राम बने। क्योंकि मन बहुत चंचल है, सोना चाहता है, जमीन चाहता है, हर सुंदर चीज चाहता है। मन बहुत चंचल है। आत्मा परमात्मा का अंश है। जब आत्मा कहीं भटकती है तो परमात्मा रोकते नहीं, गलत। मित्रों, अब और सूक्ष्म कर रहा हूं, आपका जो मोबाइल सेट है, एक बात और कह दें, जो दुआएं लेता है वही तरक्की करता है, जो बददुआएं लेता है उसका विनाश हो जाता है। एक लाइन में फिर कह रहा हूं, रावण ब्राह्मण श्रेष्ठ कुल में पैदा हुआ। श्रेष्ठ कुल ब्राह्मण माना जाता है, ब्राह्मण श्रेष्ठ कुल में। और धन, हम कहें 6 बार मंत्री रहे तो सोने की कोठरिया नहीं है हमारी, सोने की एक कमरा भी नहीं बनवा। रावण इतना धनवान, जिसकी पूरी बस्ती सोने की। और ज्ञाता, मैं कहूं पीएचडी डीलिट हूं, वो तो 4 वेदों का ज्ञाता था। साथियों, 4 वेदों का ज्ञाता। मैं कहूं रोज पूजा करता हूं दूधा माता का, और सब करता हूं, सभी मंदिरों में स्मरण करता हूं। उसने तो देवों के देव महादेव जहां बैठे थे, हिमालय पर्वत को उठा लिया, कैलाश पर्वत को उठा लिया, वहां वरदान मिला। कहने का अभिप्राय ये है, सब कुछ किया, ऋषि मुनियों का खून इकट्ठा करना, उसको पीना। और मां सीता, सभी देवता तो राम कृष्ण गर्भ से पैदा हुए, सीता सबसे श्रेष्ठ जो धरती मां से पैदा हुई। उस मां को
हरण कर लिया। लोगों को कितना, राम को तकलीफ हुई, भगवान विष्णु के अवतार तकलीफ हुई, रोते रहे, विलाप करते रहे, बद्दुएं तो मिलेंगी, गरीबों का हनन करोगे बद्दुआएं तो मिलेंगी, और बद्दुआओं का असर रावण का विनाश। और वहीं राम पूजे जाते। वही कहानी कृष्ण की है। कंस अहंकारी, जो पैदा होगा उसको मार दूंगा, सबको मारता चला गया। लेकिन जो उसकी मौत है उसको कंस मार नहीं सकता। कृष्ण जेल में पैदा हुआ, कैदी, किस तरह जीवन रहा आप सभी जानते हैं। कृष्ण को हमेशा लोगों की मदद ही किया, गरीब घर में पैदा हुआ, और कृष्ण पूजे जाते हैं सभी देवताओं के जितने हालात यही है। बस एक बात कह करके अपनी बात वाणी को विराम दूंगा। आत्मा और मन, आपका मोबाइल है, मोबाइल में जो सेट पड़ता है, उसी तरह इंसान के जीवन में आत्मा एक सेट पड़ी हुई है, परमात्मा से सीधे कांटेक्ट रहता है। यदि आदमी, आपकी आत्मा शुद्ध है तो वहां से खबर आती है कि अब ये करिए। मेरी क्या औकात थी जो मैं इतना साम्राज्य स्थापित करता, परमात्मा की कृपा है जो मुझे मैसेज देते। और साथियों, मन का भी महत्व है, ऐसा नहीं है कि मन का महत्व न हो, मन का महत्व है उसका लेकिन इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे 23 घंटे, 24 घंटे होते हैं, 23 घंटे 50 मिनट आत्मा से चलिए, 10 मिनट मन से भी चलिए। कैसे? जब आप सुबह स्मरण करने के लिए बैठे तो मन रूपी विमान में बैठिए। आज तक मन रूपी विमान तीव्र गति से चलने वाला कोई नहीं बना। आज भी मैं मन रूपी विमान में बैठता हूं, बद्रीनाथ, केदारनाथ सब जगह दर्शन करके वापस आ जाता हूं। ये मन का महत्व है, मन का भी महत्व है। मन से तेज आत्मा नहीं चल सकती, मन का भी महत्व है, लेकिन उसका इस्तेमाल करने की जरूरत है। मैं आखिरी में यही कहूंगा कि आप माताएं जो बैठी हैं, अपने बच्चों का संस्कार दीजिए। मेरा बेटा 42-44 साल का होगा, नेता रहा हूं, प्रोफेसर रहा डीवीएस में, बहु महिला डिग्री कॉलेज के दुबई नगर में प्रोफेसर रही। दोनों को 10 साल पहले, बहन जी ये भाई बोल रहा है सुन लीजिए, 10 साल पहले दोनों बच्चों को इस्तीफा दिलाया। हमने कहा नौकरी देने का काम करिए, नौकरी बंद करिए। और आज 150-200 हमारा कर्मचारी होगा, बेटा संभालता पूरा करोगा। और मैं भागवत सेवा परिवार जो है उसका आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आप मेरे भाई हो गए। मैं भी भागवत लगातार सुन रहा हूं, और अगली भागवत मैं करूंगा, अभी करिए। और इस बार की भागवत हमारे व्यास जी करेंगे। जो साल हमने भेंट किया था, वहां की मांग थी, कहते वो भी हैं, लेकिन रोटी दाल रोटी खाए खाए कभी कभी पूरी का मन करता है। तो हमारे क्षेत्र को लोगों ने कहा कि मंत्री जी इस बार थोड़ा व्यास जी को चेंज कर दीजिए, इनको पूरी न समझो। हंसने लगे आप, लेकिन वाकई जब मैंने साल भेंट किया है, ये हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि इस बार व्यास जी हमारे यहाँ भागवत कहने आएंगे। मैं जो सभी लोग कर रहे हैं उन सबका धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, और बहुत सुखी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
हमारे मंत्री जी, माननीय पूर्व मंत्री जी ने उद्घोष किया है और वास्तव में समय तो थोड़ा विलंब दर्शा रहा है। मैं अभी नंदोत्सव की ओर ले चलूंगा, लेकिन मैं सुन रहा था कि काफी हृदय विदारक बातें सुना रहे थे और कथाओं को ऐसे जोड़ा, माने एक बहुत ही विलक्षण विचारों के साथ, माने सूक्ष्म शब्दों के साथ उपदेश दिया है जनमानस को, क्योंकि लंबी उम्र का लंबा तजुर्बा है और हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं लेकिन तजुर्बा नहीं, और तजुर्बे के साथ अगर जो बोला गया है तो निश्चित प्रभावशाली होता है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। व्यासपीठ आपको खूब खूब साधुवाद करती है, ईश्वर आपको खूब आनंदित करे। और इसी कड़ी के मध्य में एक छोटा सा भजन स्नेहलता शुक्ला जी प्रस्तुत करेंगे, कृष्ण भजन। कोई तुम ही मेरे कृष्णा, तुम ही मेरे कान्हा, लागे तुझसे प्रीत सुन ले मेरे नंद लाला। तुम ही मेरे कृष्णा, तुम ही मेरे कान्हा, लागे तुझसे प्रीत सुन ले मेरे नंद लाला। हर एक रूप में ध्याऊं मैं तुमको, श्याम भी तुम हो और तुम ही गोपाला। तुम ही मेरे कृष्णा, तुम ही मेरे कान्हा, लागे तुझसे प्रीत सुन ले मेरे नंद लाला। हूँ बेचैन स्वामी, क्यों हो दूर हमसे, हर पल तुम्हें निहारूं अपने नयन से। हूँ बेचैन स्वामी, क्यों हो दूर हमसे, हर पल तुम्हें निहारूं अपने नयन से। मुझे तुमने देखा जब भी मेरे कान्हा, बुझा के हरे कृष्णा धन्य कर डाला। तुम ही मेरे कृष्णा, तुम ही मेरे कान्हा, लागी तुझसे प्रीत सुन ले मेरे नंद लाला। करे तुम जो साथ मेरे, हर पल ही जीत हो, बंधु सखा हो सबके, राधा जी की प्रीत हो। करे तुम जो साथ मेरे, हर पल ही जीत हो, बंधु सखा हो सबके, राधा जी की प्रीत हो। गुलशन के फूल हो, जीवन के बागवान, संग में सदा ही रहना मुरलीधर मानवा। तुम ही मेरे कृष्णा, तुम ही मेरे कान्हा, लागी तुझसे प्रीत सुन ले मेरे नंद लाला। तुम ही मेरे कृष्णा, तुम ही मेरे कान्हा, लागी तुझसे प्रीत सुन ले मेरे नंद लाला। बोले बाके बिहारी जी की तथा आस्वादन कराते हैं और अनेक प्रकार से भगवान को वनवास आदि होता है। कभी कभी खुशी को भी नजर लग जाती है, रघुवर बन जाते हैं सीता और लक्ष्मण के साथ,
और वहाँ अनेकों प्रकार से भक्त वृंदों को लाभान्वित करते हैं और भरत आदि मिलते हैं। और भरत एक बहुत ही विचित्र है, कहते हैं सब विधि भरत सराहन जोगु, भरत जी ने बहुत सराहने के कार्य किए और गद्दी को स्वीकार नहीं किया, बड़े भाई के लिए निवेदन कर दिया, आदि त्याग की कथा को सुनाया और अनेकों प्रकार से रघुवर सीता के साथ भ्रमण पर हैं और वहीं सीता हरण आदि की कथा को सुनाया है। रावण द्वारा सीता को चुराया जाता है और हनुमंत लाल के द्वारा सुग्रीव आदि से मित्रता होती है। राम रावण युद्ध आदि की कथा को सुना करके बड़ा लाभान्वित किया है। अंतोगत्वा विजय सत्य की बताई कि हमेशा सत्य परेशान तो होता है लेकिन पराजय नहीं होती है। और रघुवर ने यही सिखाया है कि धैर्य कभी नहीं तोड़ना चाहिए, धैर्य बना करके रखिए और अपने मार्ग से कभी भटकना नहीं चाहिए, अपने लक्ष्य पर हमेशा चलते रहना चाहिए। चाहे कितना भी कोई कष्ट आ जाए, अपने लक्ष्य को कभी न छोड़ें, लक्ष्य पर आगे चलते रहें और कितनी भी परेशानियां आए कभी भी घबराएं नहीं, क्योंकि निश्चित रूप से विजय हमेशा सत्य की बताई है। तो सत्य के मार्ग पर चलना ये हमें रामायण सिखाती है और अनेकों भक्त वृंदों को आश्वस्त किया। और भगवान जब तक रहे वन में अनेकों भक्तों को आशीर्वचन किया है और सीता जी और अपने समस्त परिकर के सहित रघुवर आ रहे हैं। हम लोग जो दीपावली मनाते हैं ये भगवान के आगमन की खुशी में मनाते हैं। जितने दिन भगवान वनवास में रहे 14 वर्ष तक अयोध्या वासियों ने अपने घरों में दीपक नहीं जलाए और रघुवर के आगमन की खुशी में दीपक जलाए हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। अनेकों वर्षों तक भगवान ने राज्य अभिषिक्त होकर के कार्य किए हैं और जन सेवा के कार्य किए हैं और एक दिन समस्त अवधपुर वासियों के साथ सरयू में विलीन हो जाएगा। श्री रघुवर सरकार की। अति सूक्ष्म श्री शुक्र रामायण सुना के विराम किया है और श्री परीक्षित जी महाराज के लिए बड़ी सुंदर भगवान की कृष्ण कथा से जोड़ा है। और यहाँ कृष्ण कथा सुनाने में भी कंजूसी कर गए। जैसे राम कथा सुनाई जल्दी जल्दी, वैसे कृष्ण कथा सुनाई। मथुरा में जन्म हुआ, गोकुल गए, वृंदावन आए, फिर जो है पलना झूले, अनेकों राक्षसों का वध किया, फिर मथुरा गए, मथुरा से द्वारका चले गए और अपनी लीला को संवर्ण करके भगवान चले जाते हैं। परीक्षित बोले प्रभु जी हो गई कृष्ण कथा? बोले हो गई कृष्ण कथा। बोले प्रभु जी जब राम कथा सुनाने का नंबर आया तो आपने सूक्ष्म कर दिया और कृष्ण कथा तो मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। राजन कुछ खा लीजिए, आपको 4 दिन हो गए, कुछ तो पा लीजिए। भूख लगती है न प्यास लगती है, तेरे बगैर ओ कन्हई, जिंदगी अब उदास लगती है। हे कन्हैया तेरे बगैर ये जिंदगी अब उदास लगती है। अब कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूँ। और जिस व्यक्ति को गुरुजी, जिस व्यक्ति को रसगुल्ला खाने को मिल जाए तो वो गुड़ खा के मुंह चिपचिपा नहीं करता है। अगर रसगुल्ला किसी को मिले तो गुड़ खाए को खाएगा, इसलिए वो रसगुल्ले की कथा मैं सुनना चाहता हूँ। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन आपने मेरे मन को जीत लिया है, क्योंकि कृष्ण कथा का उदय हो रहा है। श्री कृष्ण कथो उदयम, श्री कृष्ण कथो उदयम। देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतर विना, कुतो देहांतर विना। और ये जो संकर्षण आदि की जो कथा है, बलराम जी का अवतार कैसे हुआ, शंकर सरदेव कैसे के आदि आदि मुझे विस्तार से सुनाई। आज गदगद हो गए सुखदेव स्वामी, क्योंकि श्रोता अगर अच्छा हो तो वक्ता को भी आनंद आता है। जिज्ञासु हो, श्रोता अगर जिज्ञासु हो तो वक्ता को सुनाने में बड़ा आनंद आता है। सुना रहे कि जब जब हो जब जब हो धर्म के हानि, बढ़े असुर मदन अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हर
कृपानिधि सजन तेरा, हरहि कृपानिधि सजन तेरा। ऐसे चंद्रवंश में भगवान का अवतरण होता है और वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान ईश्वरो हरि। और वसुदेव जी के कारागृह में कंस ने जिन्हें कारागृह में डाल दिया था विवाह के समय, देवकी वसुदेव दोनों को उस कारागृह में मानो मंदिर बना दिया है। और भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हुए हैं और किसी को भी पता नहीं, न द्वारपाल न किसी रखवाले को, साफ सोए हुए हैं और प्रभु के प्रभाव से साफ एकदम सोए हुए हैं। और रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान का अवतरण हो रहा है। भगवान आए कि पथे परिग्रहण कंसा भाषा शरीर कहते हैं। भगवान जब आए तो चतुर्भुज रूप लेकर के आए। देवताओं ने स्तुति की भगवान की, प्रभु आप बिल्कुल मत भूल जाना, कहीं जाकर के आप अपनी लीला में लग जाएं और हमारी कामना अधूरी रह जाए। इसलिए स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम त्रिसत्ये सत्यस्य योनि निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्र सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु आप सत्य को मत भूल जाना, सत्य को मत भूल जाना। भागवत के शुभारंभ में सत्य, मध्य में सत्य और अंत में भी सत्य वर्णन आया है। इसलिए तो सत्यम परम धीमहि, तो सत्यम परम धीमहि। और भगवान आए हैं और भगवान ने बता दिया मुझे यहाँ मत रखना, एक डलिया में रख करके मुझे गोकुल छोड़ आना और वहां जो कन्या हो उसे ले आना। हाँ, इतना काम करना है। और वसुदेव जी ने प्रयास किया तो हथकड़ियां टूट गईं, चलने का प्रयास किया तो बेड़ियां टूट गईं और भगवान को डलिया में रखा है। और ऐसे रिमझिम बारिश हो रही थी और बादल तड़ 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 पड़ रहे थे, चारों तरफ जीव जंतुओं की आवाज आ रही थी और यमुना हिलोरे ले रही है और यमुना मैया हिलोरे ले रही है। मार्गम ददौ सिंधुरभि स्त्रियै पते, मार्गम ददौ सिंधुरभि श्रियै पते। अब वसुदेव जी लेके जा रहे थे और यमुना जी भगवान की पटरानी और यमुना जी अपने प्रियतम का दर्शन करना चाहती हैं, लाल जी का दर्शन करना चाहती हैं। लेकिन लाल जी के दर्शन नहीं हुए, वसुदेव जी डूबने लगे, दाढ़ी तक जला गया। भगवान ने निवेदन भाव से कहा, अरे यमुना हमारे पिताजी डूब जाएंगे, आप उतर जाइए। यमुना ने इशारा किया, प्रभु आपके चरण दर्शन करने हैं। और श्री लाल जी ने अपना चरण ऐसे लटकाया है और यमुना ने मार्ग दे दिया है, यमुना उतर जाती है। बोलिए श्री यमुना महारानी की जय। और इधर वसुदेव जी गए हैं और नंद बाबा के यहाँ नंदरानी के बगल में लाल जी को सुलायो है और जो लाली भई हती उसको लेकर के आए हैं मथुरा। और वहाँ हल्ला हो गया, 8वां हो गया और कंस ने उनको पकड़कर मारना चाहा। अष्टभुजी देवी बनकर के आकाश में चली गई हैं। उधर आकाशवाणी हुई है कि तेरे मारने वाला इस ब्रजमंडल में पैदा हो गया है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और नंद के यहाँ बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं और बड़े आनंद के साथ में भगवान का अवतार हुआ है। और 75 वर्ष की आयु में बाबा नंद के यहाँ लाला है। और आइए सभी मनोभाव लेकर के वृंदावन ब्रज में बजे आज बधाई। भगवान पधारे हैं, ताली सेवा करते हुए सभी मस्ती में झूमते हुए गाएंगे। अरे कान्हा आया रे आया ब्रज में बाजे आज बधाई, कान्हा आया रे आया ब्रज में बाजे आज बधाई, ब्रज में बाजे आज बधाई, कान्हा आया रे आया बाजे ब्रज में आज बधाई, बाजे आज बधाई ब्रज में बाजे आज
बधाई बाजे आज बधाई ब्रज में बाजे आज बधाई ओ बाजे आज बधाई ब्रज में बाजे आज बधाई बाजे आज बधाई ब्रज में बाजे आज बधाई। ऐसे नहीं, आप लोग ताली भी नहीं बजा रहे, ताली बजा कर गाएंगे। अरे कान्हा आया रे आया हो ब्रज में बाजे आज बधाई आया रे आया बाजे ब्रज में आज बधाई। कान्हा आया रे आया ब्रज में बाजे आज बधाई कान्हा आया रे आया बाजे ब्रज में आज बधाई। बधाई हो अभी कोई भी कुछ लुटाए नहीं, 2 मिनट बाद उत्सव होगा उसमें लुटाएंगे। अभी लुटाए नहीं मंच से, 2 मिनट बाद उत्सव होगा उसमें लुटेगा। आइए, जिन जिन लोगों का नाम लिया है वो पहुंचेंगे। सजे हुए जोवारी सजे हुए ब्रज के सब सखियां सजे हुए जोवारी नौबत बाज रही है सजनी नज बाबा के द्वारे नौबत बाज रही है सजनी नज बाबा के द्वारे। एक बार गाइए मस्ती में झूमते हुए। अरे खुशियां लाया रे लाया ब्रज में बाजे आज बधाई हो बाजे आज बधाई बधाई हो मैया। देखिए हमारे ब्रजवासियों को भी बधाई दी जाएगी, तो वरिष्ठ जो लोग हैं ब्रजवासियों को बधाई दें और ब्रजवासी मांग मांग के बधाई लेते हैं। आइए बड़े भाव से बधाइयों का आनंद लें। और खुशियां लाया रे लाया ब्रज में बाजे आज बधाई। जिन जिनको खुशी है ऊपर हाथ उठाएं, एक बार हाथ उठाइए जिनको खुशी है। अच्छा जिनके हाथ नहीं होते उनको खुशी नहीं है ना, सबको है। अरे तो ताली सेवा करते हुए गाएंगे। ये खुशियां लाया रे लाया। ये पंकज भैया भी बधाई देने पहुंचे अपने परकर के साथ। पंकज भैया जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं ये भी बधाई देने पहुंचे। और ये नमक वाले पीछे कैसे रह गए, नमक डालेंगे क्या? ये भी पहुंचे बधाई देने। आइए सभी बधाई दें भगवान को बड़े भाव से बड़े आनंद से। और ये उत्सव है भगवान का। और लाला के दादी बाबा भी पहुंच जाए बधाई देने। दे दे री मैया बधाई दे दे री मैया हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई। हमारी आशा त्रिवेदी जी बधाई दे रही हैं बड़े भाव से बड़े सुंदर विचारों के साथ। हाँ। और क्या जय हो बहुत सुंदर बड़े सुंदर विचारों के साथ। आइए अरे दे दे री मैया बधाई बधाई दे दे री मैया। महाराज जी इन ब्रजवासी ने तो बधाई दबा दो भाई।
कोई बात ना राम भरोसे। हो तेरी गोद में आया लाल बधाई जय जय मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई जय जय मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई जय जय मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई जय जय मैया। जय जय मैया बधाई जय जय मैया। ओ जय जय मैया बधाई जय जय मैया। हो तेरी तेरी गोद में आयो लाल बधाई जय जय मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई जय जय मैया। और देखिए अभी कन्हैया जी को नीचे लाया जा रहा है और जिनको भी बधाई देनी है उधर ही बधाई देंगे। आइए बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा से। और ये जो बधाई है लुटाने की एक टप में रखवाएं उसे और इधर रखवाएं, उसके बाद लुटाई जाएगी। जिस प्रकार से नंदोत्सव मनाया जाता है। आइए एक एक करके भक्त आते रहेंगे, ठाकुर जी की बधाई नौछावर करते रहेंगे और लाला को नंदोत्सव का आनंद लेते रहेंगे। जय श्री राम। जाए लाला को डलिया में उतर, छोटे लाला को डलिया में। बधाई हो। सब नीचे पहुंचिए, सभी नीचे चलिए, माताओं से भी अनुरोध है नीचे चले सभी। सभी नीचे पहुंचे बधाई के लिए। नीचे बधाई महाराज जी के द्वारा वितरित की जा रही है, सभी नीचे पहुंचिए। ज्यादा लोग ऊपर ना आए, नीचे बधाई, नीचे, ऊपर से नहीं, नीचे पहुंचे। नीचे बोलिए नंद के लाला की। देखिए अपनी झोली करें ऐसे। हाँ आशा जी सीधे होके ऐसे देखिए, सभी भक्तों से निवेदन है कृपया नीचे पहुंचे सभी। देखो ऐसे झोली फैलाएं और ये राम जान की भी झोली फैला ले, राम जान की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद को हाथी घोड़ा घोड़े को पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद 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 के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जानन को हाथी घोड़ा घोड़े को पाल की। जानन को हाथी घोड़ा घोड़े को पाल की। बधाई हो।
जानन को लड्डू पेड़ा घोड़े को लाभ दे, जानन को हाथी घोड़ा घोड़े को पाल के, जानन को हाथी घोड़ा घोड़े को पाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 के, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, जय के आनंद भयो बोलो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, ओ नंद के आनंद भयो ओ नंद के आनंद भयो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल बोलिए नंद के लाला की। देखिए जिन्हें भी बधाई नहीं दी है वो नीचे ठाकुर जी को बधाई दे दें। और आज आप सबको नंद यशोदा महोत्सव की और नंद उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सफल कर लीजिए श्री यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो गोविंद के लग सो प्यारो, मेरे प्यार जो नाम कीजिए आरती बाल कीजिए, बलिदारू को छोटो भैया कनुआ कहे कहे बोले मैया, परम बुद्ध मनोले बलैया ये जब आरती बाल कृष्ण कीजिए, हो श्री राधावर सुगण कन्हैया ब्रजजन को नव नीक भैया, देखत ही मन ललित बलैया ये जब कर लीजिए आरती कीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए, नूतन मोहन मधुर सुहावे सखन मध्य सुख पावे, सोई सुख दियो इनको जावे अभी इनको बिनो कर लीजिए आरती बारती अपनो जन्म सफल कर लीजिए आरती बारती अपनो जन्म सफल कर लीजिए आरती बाल कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारम मुझके बिहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता जपिता त्वमेव बन्धो जसका त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम पुष्पादेवाय वंदनम महात्मादेवाय वंदनम ओम देवो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरावः शांतिरोगदय शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि शुभ शांतिर्भवतु। ओम यजनेन यजमय यत्तदेवास्थाने धर्माणि प्रतमान्नासन्नः तेह नागं महिमानः शयद्रित्रपूर्वे सात्याः सन्ति देवाः हरिः ओम
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नो श्रीबालकृष्ण प्रचोदयात् सेवन्तकाविकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीरसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीधर मञ्जरीभिः त्वं पूजयाम जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः शाङ्गाय सप्रभाराय